इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। तो इस सवाल को तो आप पक्का इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो पढ़ते क्या कहता है सवाल। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ए एक्स या एक्स विच पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। तो हमारा एक प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है जिसका नाम है एक्स। इसको बनाने के लिए वो दो प्रोसेसेस यूज कर रही है। तो प्रोसेस 1 पहले होता है, फिर प्रोसेस 1 से सामान प्रोसेस 2 में जाता है, फिर प्रोसेस 2 से फाइनली हमारा फिनिश स्टॉक पे सामान चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया। द फॉलोइंग डेटा रिलेट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर की आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो तीनों की आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रोसेस 1 की, प्रोसेस 2 की और फिनिश स्टॉक की। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको तीनों का, फिर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है। प्रोसेस 1 में दी है, प्रोसेस 2 में दी है, बट फिनिश स्टॉक में नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? फिनिश स्टॉक तो फिनिश स्टॉक है ना, अब उसमें और थोड़ी कोई कॉस्ट आप इनकर करोगे। फिनिश स्टॉक तो कंप्लीट स्टॉक है कि भाई ये तैयार हो गया, अब उस पर कोई और थोड़ी आप मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स का कोई और खर्चा करोगे। तो मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स ये सब खर्चा कहां पे होगा? ये तो प्रोसेसेस में होगा ना। अब फिनिश स्टॉक में थोड़ी इन सब का कोई खर्चा होगा। इसलिए देखोगे आप सारी कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनमें तो दे रखी है प्रोसेसेस में, परंतु यहां पे नहीं दे रखी। ठीक है, क्यों नहीं दे रखी आप समझ गए होंगे। फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, तो यहां तक तो इंफॉर्मेशन नॉर्मल है। अब दिक्कत कहां आई? यहां पे आ गई। कह रहा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कुछ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इसको पढ़ते ही मुझे क्या समझ आ गया कि मैं जब बोल रहा था कि प्रोसेस 1 से सामान प्रोसेस 2 में जाता है, फिर प्रोसेस 2 से सामान फिनिश स्टॉक में जाता है, तो इसका मतलब मुझे यह समझ आ गया कि ये सारे के सारे प्रोसेसेस बदमाश है। प्रोसेस 1 भी कुछ प्रॉफिट जोड़ के सामान आगे भेज रहा है, प्रोसेस 2 में भी से भी सामान पे कुछ आगे प्रॉफिट जोड़ के आगे भेजा जा रहा है फिनिश स्टॉक में। तो ये सारे दोनों भी प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एंड 2, ये बदमाश है। ये कुछ प्रोसेस में अपने मतलब अपने आउटपुट में कुछ प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, है ना। तो कह रहा है कि देखो प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 2 के ओपनिंग स्टॉक में, प्रोसेस 2 के ओपनिंग स्टॉक में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इतना छुपा हुआ है। सिमिलरली फिनिश स्टॉक के ओपनिंग स्टॉक में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इतना छुपा हुआ है। अब सवाल उठा, सर प्रोसेस 1 के ओपनिंग स्टॉक में क्या कोई भी प्रॉफिट नहीं छुपा हुआ? बताओ, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। क्या प्रोसेस 1 के स्टॉक पे, क्या प्रोसेस 1 के कोई भी स्टॉक पे क्या कोई प्रॉफिट छुपा होगा? प्रोसेस 1 तो सबसे पहला प्रोसेस है, वो तो अपना सामान पूरा खुद ही बनाता है, वो कोई दूसरे प्रोसेस से तो सामान ले नहीं रहा। तो जो भी सामान पड़ा है प्रोसेस 1 के पास वो तो पूरा कॉस्ट पे पड़ा है, उसमें तो कोई प्रॉफिट छुपा नहीं होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। तो प्रोसेस 1 के ना ही ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट छुपा होगा, ना ही क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट छुपा होगा। रीजन बीइंग बिकॉज प्रोसेस 1 पहला प्रोसेस है, और प्रोसेस 1 पहला प्रोसेस है, इसका मतलब वो कोई दूसरे प्रोसेस से इनपुट नहीं ले रहा, वो खुद ही अपना डायरेक्टली मटेरियल वगैरह लेके अपना सामान बना रहा है। तो वो अपने स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है या प्रोसेसिंग खुद कर रहा है, इसलिए उसके इंटर प्रोसेस कोई भी प्रॉफिट छुपा नहीं है उसके स्टॉक में। हाँ, प्रोसेस 2 में होगा क्योंकि प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 से ले रहा है, और फिनिश स्टॉक में भी होगा बिकॉज फिनिश स्टॉक प्रोसेस 2 से ले रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट छुपा हुआ है, क्वेश्चन ने बोल दिया, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ गया? इसका मतलब मुझे यह समझ में आ गया कि भाई प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें भी कुछ प्रॉफिट छुपा होगा। भाई नेचुरल सी बात है, जब ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट छुपा हुआ है तो नेचुरली क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो छुपा होगा। बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गई। चलो अब आगे पढ़ते, क्या कहता है कहानी। कहता है आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। ध्यान से पढ़ना। कह रहा है प्रोसेस 1 जो अपना आउटपुट ट्रांसफर कर रहा है प्रोसेस 2 को, वो कौन से प्राइस पे कर रहा है? वो कुछ प्रॉफिट ऐड करके कर रहा है, अपने कॉस्ट पे कुछ प्रॉफिट जोड़ के कर रहा है। और वो कितना प्रॉफिट जोड़ रहा है? 25% ऑन व्हाट? ऑन ट्रांसफर प्राइस। भाई ध्यान रखना। तो आपको अपना बचपन का कॉन्सेप्ट याद है जो हम कई बार पढ़ते थे, 12वीं में भी पढ़ते थे,
फाउंडेशन में जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स पढ़ते थे वहां पे भी यूज करते थे, और भी चैप्टर्स में यूज करते थे। क्या 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स। याद है, इस तरह की हम चीज पढ़ते थे, यानी इसको हम फॉर्मूला फॉर्म में बोलते थे 1/n ऑफ कॉस्ट मींस 1/1 प्लस n ऑफ सेल्स, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज करूं, अभी आप नोट मत करना, मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी आप खाली सुन के रजिस्टर कर लो माइंड में। इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर लूं, अगर मैं यहां सेल्स वर्ड को रिप्लेस करके यहां ट्रांसफर प्राइस लिख लूं, तो क्या आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर मैं यहां पे सेल्स वैल्यू को रिप्लेस करके ट्रांसफर प्राइस लिख लूं, तो क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है अभी भी, बस यही मेरा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अभी सोल्यूशन में आपको मैं लिखवा दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 25% ऑन प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस है, 25% का मतलब हो गया 1/4 ऑफ ट्रांसफर प्राइस। इसका मतलब कॉस्ट का कितना हो गया, 1/3। सेम वे में प्रोसेस 2 में क्या कह रहा, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। अगेन 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। 20% का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब 1/5, तो प्रॉफिट मार्जिन उसका है 1/5 ऑफ ट्रांसफर प्राइस। तो दैट मींस मैं कह सकता हूं इसका मतलब कॉस्ट का कितना होगा, 1/4। क्लियर? चलो फिर कहता है स्टॉक इन प्रोसेसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, कह रहा है जो भी प्रोसेसेस में स्टॉक बच रहा है वो स्टॉक को आपको प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है। प्राइम कॉस्ट का मतलब याद है आपको, आई होप याद होगा, आप तो कई बार हम कर चुके। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो हमारी जो स्टॉक की वैल्यू निकलेगी वो प्राइम कॉस्ट पे निकलनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं चाहिए, एक्चुअली में नहीं निकल रही। एक्चुअली में तो जो स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक में सामान पड़ा है, वो तो प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करके पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, कुछ छुपा हुआ प्रॉफिट। लेकिन हमको स्टॉक वैल्यू करना है एट प्राइम कॉस्ट। फिर कहते हैं फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहे फिनिश स्टॉक की वैल्यू आप निकालोगे एट प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2। ठीक है, ये सारी चीजों का हम लोग यूज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, डोंट वरी। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड आर 1,40,000। तो एक्चुअल सेल्स कितनी हो रही है, 1,40,000। अच्छा, सेल्स कहां से हो रही होगी, जब मैं बोल रहा हूं एक्चुअल सेल्स, कस्टमर को सेल हो रही है, तो रियलिटी में सेल कहां से हो रही होगी, ये फिनिश स्टॉक में से हो रही होगी। ये बात आप समझते हो? तो सेल कहां से हो रही है, फिनिश स्टॉक से हो रही है। प्रिपेयर करो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स, फिनिश गुड्स अकाउंट। प्रोसेस कॉस्ट मतलब प्रोसेस 1 एंड 2 दोनों का अकाउंट बनाना है, और फिर फिनिश गुड का भी अकाउंट बनाना है, शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज। आओ, तो इस वैरायटी का जो आपको बच्चों क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो प्रोसेस अकाउंट थोड़ा सा अलग वे में बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग ऐसी है, क्वेश्चन की कहानी ऐसी है कि इसमें आपको प्रोसेस अकाउंट थोड़ा डिफरेंट वे में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखो आपको कैसे बनाना है। तो हेडिंग तो आपकी वही होगी, तो पहले जैसे मैं प्रोसेस 1 अकाउंट बनाता हूं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बेस लिखवा देता हूं, एक दो चीजें लिखवा देता हूं जो वैसे आपको पता होगी, फिर भी आप लिख लेना, 2 स्टार पॉइंट लिख लेना। क्या? तो पहला स्टार डाल के लिखो 1/n ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/1 प्लस n ऑफ ट्रांसफर प्राइस। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में। दूसरी बात, ये तो वैसे बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं लिखवाना चाहिए, बट फिर भी मैं लिखवा रहा हूं, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। बट वैसे क्वेश्चन में, मतलब वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है प्राइम कॉस्ट में, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं। अगर आप नोट करोगे क्वेश्चन में सिर्फ मटेरियल है, वेजेस है एंड देन ओवरहेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो इस सवाल में हम लोग प्राइम कॉस्ट कितना लेके चलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। ठीक है, चलो अब आप बना सकते हो प्रोसेस 1 अकाउंट। चलो बनाओ प्रोसेस 1 अकाउंट। तो पहले चाहे तो देख लेना कि कैसे आपको फॉर्मेट तैयार करना है इसका। थोड़ा इसका लंबा फॉर्मेट बनेगा, मैं थोड़ा खींच के बना रहा हूं फॉर्मेट।
खींच लेना इसको थोड़ा लंबा, ठीक है, और खींच लेंगे। तो देखो है वही डेबिट साइड और फिर क्रेडिट साइड, बट अब आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 3 कॉलम बना रहे हैं। तो क्या क्या कॉलम बनाओगे? एक तो आपका नॉर्मल पर्टिकुलर्स का होता ही है, वो तो मैं लिखता नहीं। एक होगा आपका कॉस्ट का, फिर होगा आपका एक कॉलम प्रॉफिट का, फिर होगा आपका एक कॉलम टोटल का। और टोटल का कॉलम मैं एक अलग पेन से लिख रहा हूं। किस पेन से लिखूं? इसको मैं एक अलग कॉलम से लिख रहा हूं, अलग पेन से लिख रहा हूं। इससे लिख लेते हैं। अभी बताता हूं क्यों, अभी बताऊंगा क्यों, बट इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूं। फिर यहां पे भी सेम, क्रेडिट साइड पे भी कॉस्ट का, प्रॉफिट का और फिर टोटल का। और टोटल का मैं फिर से क्या कर रहा हूं? अलग पेन से लिख रहा हूं। चलो एक बात याद रखना, ये वाला क्वेश्चन करते हुए, जब आप प्रोसेस 1 की बात करोगे तो प्रोसेस 1 में जो मैनेजर बैठा है, प्रोसेस 1 में जो व्यक्ति बैठे, उनको इन दोनों कॉलम से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों कॉलम से प्रोसेस कोई मतलब नहीं। उनके लिए तो ये कॉलम है इंपॉर्टेंट, टोटल, इसलिए मैंने इसको अलग पेन से लिखवाया। ये जो कॉस्ट और प्रॉफिट का कॉलम बना रहा है, पता ही कौन बना रहा है? ये मैनेजमेंट बना रहा है भाई। हम मैनेजमेंट है, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं अकाउंट। तो ये मैनेजमेंट अपनी एनालिसिस करने के लिए, अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए ये कॉस्ट और प्रॉफिट का कॉलम बना रहा है। लेकिन जब प्रोसेस वाले से आप पूछोगे, जब प्रोसेस के अंदर जाके आप प्रोसेस के अपने मैनेजर से पूछोगे, तो उसको ये कॉस्ट और प्रॉफिट का कॉलम का कुछ नहीं पता, उसके लिए ये टोटल कॉलम। ठीक है, तो आप चाहे बात नोट कर लो कहीं कि ये जो कॉस्ट और प्रॉफिट का कॉलम है, ये मैनेजमेंट को पता है, ये मैनेजमेंट बना रहा है। ठीक है, प्रोसेस वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? ये बात अब याद रखना, ये बात माइंड में रजिस्टर करना। ये क्वेश्चन करते वक्त माइंड के कोने में लगा के रखना, तब आपको पूरी बातें समझ आएगी। चलो चलो जी, शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लॉजिक लगाना है, थोड़ी मैथमेटिकल थिंकिंग लगानी है, हो जाएगा। धीरे धीरे करूंगा मैं बहुत ही क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, थोड़ा यहां पर्टिकुलर्स में जगह कम बच गई, बट कोई बात। अच्छा, मैंने क्या बोला? अभी हम प्रोसेस 1 की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस 1 बीइंग द फर्स्ट प्रोसेस, उसके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं छुपा होगा। ये जो प्रॉफिट जोड़ा जा रहा है, ये जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, ये याद रखना, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बच्चों एक नकली प्रॉफिट है। लिख लो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ये नकली प्रॉफिट है भाई। ये नकली है, नकली प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट इसको मान नहीं रहा, इसलिए मैनेजमेंट ये नकली प्रॉफिट अलग करने की कोशिश कर रहा है कि हमें नकली प्रॉफिट से मतलब नहीं, हमें तो एक्चुअल प्रॉफिट जानना है कि एक्चुअली में जब मैंने बाहर अपना सामान बेचा तो मेरी पूरी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये नकली प्रॉफिट है, इसलिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, राइट। आओ, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की जब मैं बात करूंगा प्रोसेस 1 में, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट पे ही होगा, इसमें कोई नकली प्रॉफिट नहीं एडेड। ठीक है, अब जब मैं वर्ड नकली प्रॉफिट बोलूंगा, आप समझ जाना मैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट की बात करूं। बात समझ में आ गई? तो इसमें नो नकली प्रॉफिट, ये सीधा सीधा 7500। ठीक है, अच्छा, फिर डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल ये तो कॉस्ट है 15,000 की, खर्चा है, ये खर्चे में तो कोई प्रॉफिट का कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ये तो पूरा का पूरा कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट वेजेस है, तो डायरेक्ट वेजेस कितने? 11,200। ये भी अगेन खर्चा है, ये भी अगेन खर्चा है, इसमें भी कोई आप उसकी बात नहीं करोगे, प्रॉफिट की बात नहीं करोगे, बिकॉज ये तो खर्चा है सीधा सीधा, ये पूरा का पूरा कॉस्ट में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब रुक जाना, आपको सेग्रीगेशन करना है। इतने को आप बोल दोगे प्राइम कॉस्ट। तो जरा निकाल लो प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, तो यार 33,700, इधर कुछ नहीं, यहां भी 33,700। क्लियर? ठीक है, अच्छा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आई पिक्चर में। फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं?
प्रोसेस वन के 10,500 अगेन खर्चा है, तो पूरा का पूरा कॉस्ट में, इसमें आप कोई भी छुपे हुए नकली प्रॉफिट की बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये तो सिंपली खर्चा है। ठीक है, चलो 10,500 ये भी हो गया। तो जब मैंने ये जोड़ दिया इसमें, तो ये जोड़ के मेरे पास आ गया टोटल कॉस्ट। तो ये कितना आ गया 44,200। ठीक है, बिल्कुल तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक स्टेप को समझते हुए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं क्रेडिट साइड पे आऊंगा। तो क्रेडिट साइड में क्या, दो चीजें आएंगी बस। क्रेडिट साइड पे दो चीजें आएंगी, एक तो आपका आएगा जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर हो रहा है जो भी, वो आएगा। और दूसरा हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। दूसरा हमारा क्या आएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की उसने वैल्यू दे रखी है 3700। और मैं बार बार आपसे चीख चीख के क्या बोल रहा हूं कि भाई प्रोसेस वन के कोई भी स्टॉक में कोई नकली प्रॉफिट नहीं छुपा हुआ, बिकॉज इसके पास कोई नकली प्रॉफिट है ही नहीं। इसके पास जो भी स्टॉक पड़ा है उसमें कुछ नकली प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। तो दैट मीन्स ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, ये भी पूरा कॉस्ट में दे रखा हो, इसमें भी नो नकली प्रॉफिट। ठीक है जी, ओके। अब आगे आ जाओ। अब मेरे को यह देखना है, अब ध्यान रखना प्रोसेस वन वाला क्या बना रहा है, प्रोसेस वन वाला तो ये वाला कॉलम बना रहा है। तो यहां पे वो जब दिखाएगा कि मैं प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर रहा हूं, वो किस वैल्यू पे दिखाएगा, ट्रांसफर प्राइस पे दिखाएगा। यस और नो? मैंने आपसे क्या बोला, ये जो मैंने पर्पल पेन से लिख रखा है ये एक्चुअल है जो प्रोसेस टू वाला बना रहा है। ये कॉस्ट प्रॉफिट का कॉलम से कोई मतलब नहीं प्रोसेस टू को। तो जो भी ट्रांसफर प्रोसेस टू वाला करेगा वो तो बोलेगा कि मैं ट्रांसफर प्राइस पे कर रहा हूं। तो दैट मीन्स मुझे अब यहां निकालना पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस टू में जो भी आउटपुट ट्रांसफर हुआ, इसकी ट्रांसफर प्राइस कितनी थी भाई, ये मुझे कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई? तो कर सकते हैं हम ये कैलकुलेशन? यस सर, कर सकते हैं। आओ, तो नीचे ही करता हूं मैं साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रोसेस वन। करें तो सबसे पहले आप कॉस्ट ले लो, कॉस्ट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू, कॉस्ट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। ठीक है, और ये कॉस्ट किसके लिए लोगे, ब्रैकेट में लिख लो, ये कॉस्ट है प्रोसेस वन वाला, कॉस्ट टू प्रोसेस वन, मतलब प्रोसेस वन के अपने जो कॉस्ट है, प्रोसेस वन जो कॉस्ट मान रहेगी ये मेरी कॉस्ट है, वो अपने माने हुए कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करेगा। ये बात याद रखना, हर प्रोसेस वाला ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए जो प्रॉफिट ऐड करेगा वो अपने माने हुए जो उसके हिसाब से उसके लिए कॉस्ट है उस पर प्रॉफिट ऐड करेगा। तो कितना कॉस्ट है उसके लिए, तो उसके लिए कितना कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 44,200 है, टोटल कॉस्ट 44,200 है। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट वो हटा देगा। जैसे बचपन में आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते थे, क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट की सारी डेबिट साइड ले लेते थे, खर्चा ओपनिंग स्टॉक वगैरह वगैरह, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हटाते थे, तभी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती थी। बस अब यहां पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकाल रहे, हम यहां पे कॉस्ट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर निकाल रहे हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जैसे, तो बिल्कुल जैसे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते थे बचपन में, निकालते आए हो, वैसे आपको ये कॉस्ट निकालनी है। तो उसने देखा कि मेरी डेबिट साइड पे टोटल कॉस्ट इतनी है, उसमें से उसने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हटा दी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हटा दी। तो इसके लिए कितनी कॉस्ट आ गई, 40,500। दिस कम्स आउट टू 40,500। ठीक है, तो प्रोसेस वन वाला कह रहा है कि भाई मेरी 40,500 की कॉस्ट है, मैंने 40,500 की कॉस्ट का सामान प्रोसेस टू पे ट्रांसफर किया है। तो अब इस पे वो क्या ऐड कर देगा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देगा, जिसको मैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोल रहा हूं। तो वो कितना करेगा, सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, 1/4 ऑफ ट्रांसफर प्राइस उसने बोला है। देयरफॉर हम अपने आप से मान लेंगे कि इसका मतलब ये 1/3 ऑफ क्या है, 1/3 ऑफ कॉस्ट है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 40,500 की कॉस्ट है उसकी, इसका 1/3 निकाल लो, ये आ गया 13,500। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 44,000।
ये आ गई मेरी ट्रांसफर प्राइस, ये आ गई मेरी क्या, ट्रांसफर प्राइस। सॉरी सॉरी, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 54,000, नॉट दिस 54,000 आ रहा है, 54,000। ठीक है, तो ये मेरी ट्रांसफर प्राइस आ गई। ठीक है, अच्छा अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो अब इसको पुट कर लें ऊपर, फटाफट से सारी वैल्यूज पुट कर दें। तो देखो 40,500 का कॉस्ट है, ये हमने निकाला, प्रॉफिट हमने 13,500 निकाला, और ट्रांसफर प्राइस आ गई मेरी 54,000। ठीक है, अब जरा अपना अकाउंट क्लोज करना। ठीक है, एक दो लाइन की जगह छोड़ देना और फिर अकाउंट को क्लोज करना। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, तो एक एक करके सारे कॉलम का टोटल करते बैठो। तो ये आ रहा है 44,200। तो देखो पहले तो आई थिंक कॉस्ट का कॉलम मैच कर गया, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, 44,200 का टोटल, तो कॉस्ट का कॉलम क्लोज। अच्छा, प्रॉफिट का कॉलम कितना टोटल आ रहा है, 13,500। 13,500। ठीक है, अभी बैलेंस कर लेंगे इसको भी। अच्छा, इसका टोटल कितना आ रहा है, 57,700। चलो, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया एक बार देख लो जरा। तो यहां तो 13,500 ही बच रहा है, और ये भी 13,500 बच रहा है। तो ये क्या है, ये है बच्चों, ये है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट प्रोसेस फंड का। तो इसको हिंदी में चाहे लिख लो, इतने का नकली प्रॉफिट प्रोसेस वन ने कौन सा महीना दिया था, अक्टूबर में, अक्टूबर में कमाया। या आप मैनेजमेंट हो, आप अगर प्रोसेस वन वाले को बोलोगे ना, भाई देख तूने 13,500 का नकली प्रॉफिट कमाया, तो वो आपको थप्पड़ मार के भगा देगा, उसको मतलब नहीं है। आप मैनेजमेंट हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रोसेस के लिए काम नहीं करता, बड़ी जो मैनेजमेंट है वो पूरी कंपनी के लिए काम करता है, वो पूरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, वो एक प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता है ना। तो ये आप एज अ मैनेजमेंट काम कर रहे हो, आपने अपनी एनालिसिस कर ली कि भाई मैंने 13,500 रुपए का नकली प्रॉफिट कमाया है ना। प्रोसेस वन वाले बोलेगा नहीं भाई भाग यहां से, ये नकली प्रॉफिट नहीं है, मैंने मेहनत करी है, असली प्रॉफिट है, उसके लिए असली प्रॉफिट है। ठीक है, तो पहले आप ये समझ गए आपने क्या कैलकुलेट किया, सारी कैलकुलेशंस क्लियर हो गई। तो प्रोसेस वन क्लियर हो गया। अगर प्रोसेस वन क्लियर है तो क्या मैं प्रोसेस टू अकाउंट की ओर बढ़ सकता हूं, कैन आई मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट विथ प्रोसेस टू अकाउंट, कर लो सर। ठीक है, और रिकॉर्डिंग तो है ही ना आपके पास, आपको अगर दोबारा से कोई चीज सुननी है तो आप पीछे करके सुन ही सकते हो। ठीक है सर, आओ। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े बनाने की कोशिश करना क्योंकि हमें चीजें ज्यादा दिखानी है। तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट सेम रहेगा। किधर गया, आओ। तो देखो ये डेबिट साइड, यहां कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल, यहां भी कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल। शुरू करें। अच्छा, सबसे पहले डाल दो बच्चों ओपनिंग स्टॉक। और अब थोड़ा प्रोसेस टू में जब काम करोगे तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, आपको अब एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, दिमाग थोड़ा खोल के रखना। प्रोसेस वन में ट्रस्ट में कोई मेहनत नहीं हुई, प्रोसेस टू में तो प्रोसेस वन में तो बहुत सिंपल काम था, अब असली दिमाग मारने वाला काम प्रोसेस टू में आ रहा है। सो बी वेरी केयरफुल। बल्कि टोटल वाला जो मैंने फिगर लिखी ना, मैं यहां पे भी ऐसे ही करता हूं जैसे मैंने पहले किया था, अलग पेन से लिख लेता हूं, एक पर्पल पेन से, सेम लॉजिक से। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं बता रहा, सेम लॉजिक से, क्योंकि जो पर्पल पेन वाला है ये है प्रोसेस टू के लिए। प्रोसेस टू के लिए तो ये कॉलम मतलब का है। जब प्रोसेस टू वाला, प्रोसेस टू का अपना अंदर का मैनेजर जब प्रोसेस अकाउंट बनाएगा तो वो सिर्फ टोटल कॉलम बनाएगा। ये जो अगेन जो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट के कॉलम बना रहे हैं, ये कौन बना रहा है, ये मैनेजमेंट बना रही है, पूरी कंपनी की मैनेजमेंट बना रही है।
ठीक है, इस इन कॉलम से प्रोसेस वाले को कोई मतलब नहीं, ये दिमाग में अगेन याद रखना। चलो, तो जब मैंने प्रोसेस 2 वाले से पूछा कि भाई तेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, तो उसने तो बोला भाई देख मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से मेरा ओपनिंग स्टॉक 9000 था। ठीक है, तो मैंने प्रोसेस 2 वाले की सुन के टोटल ओपनिंग स्टॉक 9000 ले लिया। लेकिन मैं मैनेजमेंट हूं, मुझको पता है कि भाई इस 9000 रुपए में 1500 रुपए का नकली प्रॉफिट छुपा हुआ है, ये मेरे को पता है। तो मैं एज अ मैनेजमेंट मन ही मन सोच रहा हूं कि भाई 9000 रुपए कॉस्ट नहीं है ओपनिंग स्टॉक की, कॉस्ट तो इसकी ओपनिंग स्टॉक की 7500 ही है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रही बात? अच्छा, फिर मैंने मटेरियल का कॉस्ट पूछा, या उससे पहले फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रोसेस 1 से ट्रांसफर जो हुआ वो लिया। फिर से मैंने एक बार कंफर्म किया प्रोसेस 2 वाले के पास जाके कि भाई तेरे पास कितने रुपए पे माल आया, तेरे पास प्रोसेस 1 से कितने रुपए पे माल आया। तो प्रोसेस 1 वाले ने तो 54,000 रुपए पे 54,000 रुपए इस पे सामान भेजा था आगे। तो प्रोसेस 2 वाला क्या बोलेगा, भाई मेरे पास प्रोसेस 1 से 54,000 रुपीज से सामान आया। फिर मैं मन ही मन सोचूंगा अरे हाँ ठीक है 54,000 आया, लेकिन इसमें तो अगेन वही बात है 13,500 का तो नकली प्रॉफिट छुपा हुआ है, नकली प्रॉफिट। तो इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी कॉस्ट थी 40,500। ये मैं मन ही मन सोच रहा हूं मैनेजमेंट। ठीक है, फिर मैंने खर्चे लेने शुरू करे सारे प्रोसेस वाले के। तो उसने बताया कि भाई देख मटेरियल का खर्चा हुआ 15,750। तो यहां पे तो कोई गिला शिकवा नहीं है, ये तो खर्चा है, ये तो खर्चा है। ठीक है, सिमिलरली फिर मैंने वेजेस लिए, मैंने पूछे वेजेस कितने के हैं, तो उसने मुझे बोला कितने के, 11,250 के। यहां पे भी गिला शिकवा कुछ नहीं है, सही चल रहा है मामला। ठीक है, अब यहां तो रुक जाओ, इतने को मैं क्या बोल दूंगा, पहले इतने को मैं क्या बोलूंगा, प्राइम कॉस्ट। सर क्यों प्राइम कॉस्ट अलग से लिख रहे हो, अभी समझ आएगा, इस प्रोसेस 2 में समझ आएगा कि क्यों हमें प्राइम कॉस्ट सेग्रीगेट करके चलना पड़ रहा है, अभी हम लोग देखेंगे। बट पहले इतनी कैलकुलेशन क्लियर कर लेते हैं। क्या आंसर आ रहा है इसका, ये आ रहा है 75,000, ये आ रहा है 75,000 और ये आ रहा है 15,000 और इसका टोटल 90,000 आना चाहिए। मैं टैली करते हुए चलूंगा क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मुझसे कैलकुलेशन की बहुत गलतियां हो जाती है। जब मैं समझाने बैठता हूं ना, जब मैं ऐसे सॉल्व करता हूं तो मुझसे कैलकुलेशन की गलतियां नहीं होती, लेकिन जब मैं समझाते समझाते सॉल्व करता हूं तो मुझसे पता नहीं क्यों कैलकुलेशन की बहुत गलतियां होती है। मैं बहुत ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूं इस बात को, हो सकता है आप लोग मेरी बेइज्जती मारोगे, बट मैं ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हाँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, बोल रहा होता तो मुझसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। और आज के लेक्चर में तो आपको ये दिख ही रही होगी कि मुझसे कितनी बार हो चुकी कैलकुलेशन की गलती। एनीवे, जो भी बात है, इसमें फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लो। अब तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने बता रखे हैं, तो ये भी सिंपल खर्चा है, यहां पे भी कोई गिला शिकवा नहीं है कि चुपचाप मैं 4500 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लूंगा। ठीक है, अच्छा अब क्रेडिट साइड क्या क्या चीजें आएंगी। अब प्रोसेस 2 से आउटपुट किधर जाता है, फिनिश गुड्स अकाउंट में। प्रोसेस 2 का आउटपुट किधर जाता है, फिनिश गुड्स के अकाउंट में, है ना। तो एक तो ट्रांसफर आएगा फिनिश गुड्स अकाउंट में, जो भी ट्रांसफर किया हमने ड्यूरिंग द मंथ। इसके अलावा एक क्लोजिंग स्टॉक आएगी। तो फिर से मैं जब प्रोसेस 2 वाले के पास गया, मैंने बोला भाई तेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उसने बोला सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 4500 रुपए। वो उसके हिसाब से 4500 रुपए, उसके हिसाब से 4500 रुपए। लेकिन मुझे मनी मन क्या पता है, मुझे मनी मन पता है कि इस 4500 के क्लोजिंग स्टॉक पे नकली प्रॉफिट छुपा है। लेकिन अगर मैं प्रोसेस 2 वाले से बहस करने बैठ गया कि भाई इसमें नकली प्रॉफिट है, हटा के बता, तो फिर से क्या करेगा, वो मुझे थप्पड़ मार के भगा देगा कि चुप रहे, कोई नकली प्रॉफिट नहीं है, मेरे लिए यही है। प्रोसेस 2 वाला बोलेगा मेरी तो कॉस्ट यही है। हाँ, मैं मैनेजमेंट टू कंपनी हूं तो मुझे पता है कि एक्चुअली ये कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सर कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। अब देखो, अब आपका ये वाला पॉइंट आएगा। तो मैं एक बार क्वेश्चन में वापस लेके आता हूं। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि हमारी मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है कि हम स्टॉक्स को प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। किस पे करते हैं, प्राइम कॉस्ट पे करते हैं। तो अब जरा यहां पे आना, इस टेबल पे आना, इस अकाउंट पे आना। मैंने बोला, मैंने देखा कि भाई इस 90,000 रुपए की वैल्यू पे 75,000 रुपए का प्राइम कॉस्ट है, और मुझे इस क्लोजिंग स्टॉक की प्राइम कॉस्ट ही चाहिए, मुझे इस क्लोजिंग स्टॉक की प्राइम कॉस्ट ही चाहिए। सिंपल बचपन की मैथमेटिक्स लगाना, कोई हाई फाई मैथ्स नहीं लगानी। मैंने बोला इस 90,000 की टोटल वैल्यू पे
75,000 रुपए का प्राइम कॉस्ट बन रहा है। तो यूनिटरी मैथ्स लगा के क्या मैं निकाल सकता हूं कि भाई इस 4500 रुपए की वैल्यू पे कितना प्राइम कॉस्ट आएगा? बताओ जी, कोई दिक्कत इस पे? एक बार वापस से रिपीट कर लूं क्या? इस 90,000 की टोटल वैल्यू पे मैंने देखा कि 75,000 रुपए का प्राइम कॉस्ट आ रहा है। तो इसी को मैंने यूनिटरी मैथ्स लगा के क्या मैं निकाल सकता हूं कि 4500 की टोटल वैल्यू पे कितना प्राइम कॉस्ट आएगा? आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा हूं। ठीक है, तो नीचे आ जाओ, निकालते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक नहीं भाई, क्लोजिंग स्टॉक। सर आप भी बहुत बड़े नालायक हो। चलो, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, वो भी एट प्राइम कॉस्ट। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की प्राइम कॉस्ट निकालनी है, समझ रहे हो बात को? और ये निकालने के लिए मैंने सिंपल 55 की गणित लगाई। मैंने बोला भाई देख, 90,000 की वैल्यू पे 75,000 का प्राइम कॉस्ट बनता है। 90,000 की वैल्यू पे 75,000 का प्राइम कॉस्ट बनता है। तो मैं देख लूंगा कि प्रोपोर्शनेटली फिर 4500 की वैल्यू पे कितना प्राइम कॉस्ट बनेगा। लो जी, हो गया। तो ये आ रहा है 3750। तो इसका मतलब मैंने क्या निकाल लिया? मैंने ये निकाल लिया कि इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मुझे 4500 बताई प्रोसेस 2 वाले ने, इसकी प्राइम कॉस्ट कितनी है ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग फिगर में मुझे प्रॉफिट भी पता लग जाएगा कि मतलब इसमें नकली प्रॉफिट कितना छुपा हुआ है, 750 रुपए का। ये मेरा नकली प्रॉफिट छुपा हुआ है, सिंपल बैलेंस कर दिया मैंने। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो, अब मुझे अगले स्टेप पे क्या करना है? अगेन सेम काम। अब मुझे प्रोसेस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि भाई उसने फिनिश गुड्स में जो ट्रांसफर करा होगा, कितने ट्रांसफर प्राइस पे करा, क्योंकि वो अपने पास जो खाता बना रहा है वो तो ट्रांसफर प्राइस ही दिखाएगा ना उसमें कि मैंने इतनी वैल्यू पे, इतनी प्राइस पे ट्रांसफर किया। तो अब मुझे देखना पड़ेगा प्रोसेस 2 ने कितना ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट किया होगा। समझ गए बात? आओ, बहुत केयरफुली, बिल्कुल केयरफुली करना। नेक्स्ट आर पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, ध्यान से। तो अब आप सोचना, आप प्रोसेस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। अब आप इस वक्त मैनेजमेंट नहीं हो, आप प्रोसेस 2 हो, आप प्रोसेस 2 वाले हो। तो प्रोसेस 2 वाला भी क्या करेगा? प्रोसेस 2 वाला जब ट्रांसफर प्राइस की कैलकुलेशन करेगा, बहुत ध्यान से बच्चों मेरी शब्द पे गौर करके सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोसेस 2 वाला जब ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करेगा तो वो उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट देखेगा कि मेरी कॉस्ट कितनी आई थी और उसमें प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करेगा। बात समझ में आ रही है? वो किसके हिसाब से कॉस्ट लेगा? वो अपने हिसाब से कॉस्ट लेगा, वो मैनेजमेंट के हिसाब से कॉस्ट नहीं लेगा। मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अलग चीज है, लेकिन जब मैं प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं तो उसके लिए कॉस्ट अलग चीज है। ठीक है, आओ, तो सबसे पहले निकालो कॉस्ट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, फिनिश गुड्स। प्रोसेस 2 में तो हम कर ही रहे ना। तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, आओ, कितना आएगा? कितने कॉस्ट का सामान उसने किया? तो भाई याद रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रोसेस 2 वाले से मैं पूछ रहा हूं। अब मैं प्रोसेस 2 वाले के पास जाके बोल रहा हूं, भाई तेरे हिसाब से तूने कितने कॉस्ट का सामान ट्रांसफर किया तेरे हिसाब से? तो प्रोसेस 2 वाले के पास तो यही कॉलम अवेलेबल है ना। प्रोसेस 2 वाले के पास तो यही वाला कॉलम अवेलेबल है, तो वो अपने यही वाले कॉलम के हिसाब से बोलेगा। तो वो बोलेगा भाई यहां तक कितनी टोटल कॉस्ट आई थी, जरा देख लो एक बार। तो यहां तक कितनी? 94,500 और ये 15,000। ठीक है, तो प्रोसेस 2 वाला तो अपना ये वाला कॉलम देखेगा, ये तो वो अपना ये वाला कॉलम बोलेगा और बोलेगा भाई मैंने टोटल इतना कॉस्ट इनकर किया, मेरा इतना टोटल कॉस्ट हुआ, जिसमें से मेरे पास इतने कॉस्ट की या इतनी वैल्यू की
फिनिश गुड्स है। बात समझ में आ रही हो? तो सिंपल है भाई, प्रोसेस 2 वाला जब कैलकुलेशन करेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा, वो मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं करेगा। तो आपको लगेगा कि कॉस्ट की जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट कॉलम से फिगर उठानी चाहिए, लेकिन नहीं, आप प्रोसेस के हिसाब से सोचो, प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि प्रोसेस वाले के हिसाब से कितनी कॉस्ट है, प्रोसेस वाले के हिसाब से ये कॉस्ट है। ठीक है, आओ तो प्रोसेस 2 वाला क्या बोलेगा, भाई देख मेरी वैसे टोटल कॉस्ट आई 94,500 की, जिसमें से 4500 रुपए का तो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो मेरी नेट कॉस्ट इतनी आई। मेरी नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैंने ट्रांसफर किया फिनिश गुड्स में वो इतना आया 90,000। क्लियर? अब वो इसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा देख लो। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है ऑन ट्रांसफर प्राइस, यानी 1/5 ऑफ ट्रांसफर प्राइस का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो रिवर्स कैलकुलेशन में मैंने देखा, मतलब वो कॉस्ट का कितना कमा रहा है, 1/4। वो कॉस्ट का कितना कमा रहा है, 1/4। तो 90,000 का चुपचाप से आप क्या निकाल लोगे, 1/4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 22,500। ठीक है, तो टोटल उसने कितने ट्रांसफर प्राइस पे सामान ट्रांसफर किया होगा, 1,12,500। ये है ट्रांसफर प्राइस। बात समझ में आ गई? इज दिस कैलकुलेशन क्लियर? क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो आपके मन में क्या ये सवाल अब आ तो नहीं रहा कि सर हमने जब ये कॉस्ट निकाली, कॉस्ट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स निकाला, तो यहां पे हमने टोटल कॉलम से फिगर क्यों उठाई? ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो आप एग्जाम में गलती करके आओगे। आप कॉस्ट कॉलम से वैल्यू उठा के आ जाओगे तो आपकी ट्रांसफर प्राइस ही गलत हो जाएगी, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन अगेन, क्योंकि हमें प्रोसेस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना। प्रोसेस 2 के लिए उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट है मुझे वो लेनी है। ठीक है, चलो तो आओ ये वैल्यू सब पुट कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन तो कर ही ली, तो ये आ गया 1,12,500। 1,12,500। ठीक है, मैंने ट्रांसफर प्राइस निकाल दिया। अच्छा, कॉस्ट कितनी बच रही है, तो कॉस्ट, अब यहां पे जो कॉस्ट कॉलम हम भरेंगे वो मैनेजमेंट का कॉस्ट बनेंगे। अब यहां आप जल्दबाजी में ये वाली कॉस्ट मत डाल देना 90,000 की। ये जो 90,000 की कॉस्ट हमने निकाली ये तो प्रोसेस 2 के हिसाब से निकाली। अब यहां हम जो कॉस्ट कॉलम बना रहे हैं तो मैनेजमेंट बना रहा है, तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से कॉस्ट इसमें लेगा। तो कितनी कॉस्ट आ रही है, कुछ नहीं, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 79,500। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 79,500। कॉस्ट कॉलम का टोटल 79,500 आ रहा है। तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, इसमें कितनी बैलेंसिंग फिगर बच गई। ओहो, थोड़ी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई, तो थोड़ा मैं यहां पे लिख देता हूं। $79,500 माइनस 3,750, तो ये आ गया 7,5,750। 7,5,750। तो बैलेंसिंग फिगर, अब इसमें नकली प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 36,750। ये नकली प्रॉफिट इसमें निकल के आ गया। तो ये मैनेजमेंट देख रही है कि अच्छा 1,12,500 के ट्रांसफर प्राइस में ओवरऑल नकली प्रॉफिट कितना छुपा हुआ है, 36,750 का। ठीक है, तो अब आप प्रॉफिट कॉलम भी क्लोज कर लो और टोटल कॉलम को भी क्लोज कर दो। तो कितना आ गया, 37,500 टोटल आ रहा है। तो कितना बैलेंस बच के आया यहां पे, इसका भी टोटल कर लो, टोटल कॉलम का भी टोटल कर लो। तो ये कितना आ रहा है, 1,16,000, 1,17,000 आ रहा है शायद। 4 और 2 6 and 7, हाँ 1,17,000 आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर अब आपकी कितनी बच के आएगी, 22,500 दोनों साइड। ठीक है, यहां तो कोई बैलेंस बचने का सवाल ही नहीं। तो ये क्या है, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो ये भी सिंपली लिख लो, वही जैसे मैंने ऊपर लिखवाया था। क्या लिखवाया था मैंने, ग्रीन पेन से। तो ये लिख लो आप, ये क्या है, ये है मतलब अक्टूबर में
अक्टूबर में प्रोसेस 2 ने 22,500 का नकली प्रॉफिट कमाया। सारे प्रॉफिट नकली है भाई, ये मैनेजमेंट कह रही है सब नकली है, ये असली प्रॉफिट है ही नहीं, ये इमेजिनरी प्रॉफिट्स है। तुम अपने आप कुछ कुछ प्रॉफिट ऐड करके अपनी ही कंपनी में ट्रांसफर करो। इट्स लाइक कि मैं अपने घर में ही अपने फैमिली मेंबर को कोई काम करूं, सर्विस दूं और उसमें मैं प्रॉफिट ऐड करूं, कुछ प्रॉफिट ऐड करके काम करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब नकली प्रॉफिट है, घर का पैसा घर में ही जा रहा है ना। प्रोसेस 1 भी इसी कंपनी को बिलोंग करता है, प्रोसेस 2 भी इसी कंपनी को बिलोंग करता है, फिनिश गुड्स भी इसी कंपनी का है। तो सारे प्रॉफिट्स क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक ही घर में घूम रहा है। क्लियर? चलो फाइनली फिनिश गुड्स का अकाउंट बना लेते हैं। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली फिनिश गुड्स के अकाउंट में, स्पेशली अगर आपको प्रोसेस 2 वाला पार्ट समझ आ गया तो फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। चलिए, तो बिल्कुल बनेगा वैसे ही आपका जैसा अभी तक हम बना रहे हैं। तो कॉस्ट, प्रॉफिट, और इसको मैं अलग पेन से टोटल लिख लूं। अब आप समझ रहे हो क्यों लिख रहा हूं मैं अलग पेन से। कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। रेडी? चल आ जाओ जी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डाल दो। ओपनिंग स्टॉक, तो जब मैंने फिनिश गुड्स में जो भी हैंडल कर रहा है, जो भी मैनेजर है, जो रिस्पॉन्सिबल है फिनिश गुड्स के लिए, जब मैंने उससे जाके पूछा कि भाई बता ओपनिंग कितने फिनिश गुड्स पड़े हुए थे, फिनिश गुड्स में ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ था, तो उसने बोला कि सर ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 22,500 का। 22,500 का। फिर हमने देखा कि भाई ठीक है 22,500 तो तेरे हिसाब से है, लेकिन इसमें कुछ नकली प्रॉफिट छुपा हुआ है 8,250 का। 8,250 का। तो एक्चुअली में कॉस्ट, कितने कॉस्ट का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा था? 14,250। 14,250। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई मटेरियल, लेबर, फेबर कुछ तो है नहीं। हाँ, प्रोसेस 2 से कुछ ट्रांसफर होके आया, तो मैंने उससे पूछा भाई प्रोसेस 2 से तेरे पास कितने रुपए का सामान आया, तो वो क्या बोलेगा, भाई देखो मेरे पास तो 1,12,500 का सामान आया, 1,12,500 पे सामान आया मेरे पास, लेकिन मुझे पता है इस 1,12,500 में जो कुछ नकली प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, तो मैं अपने आप उसको माइनस कर दूंगा एज अ मैनेजमेंट। 36,750 जो ऊपर कैलकुलेशन करी थी, बस उसी की मैं क्रॉस पोस्टिंग कर रहा हूं। तो कितना आया था मेरा कॉस्ट इसका? 75,750। 75,750। ठीक है, तो यहां तक देख लो कॉस्ट कितनी आ गई। टोटल कॉस्ट ये आ रहा है 90,000, ये आ रहा है 45,000, और ये आना चाहिए 1,45,000, सॉरी 1,35,000 आ रहा है, 1,35,000 आ रहा है। क्लियर है यहां तक? यस सर। अच्छा, अब जरा क्रेडिट साइड पे आओ। तो क्रेडिट साइड पे क्या क्या चीजें आएंगी? एक तो फिनिश गुड से कुछ सेल हो रहा है, फिनिश गुड से सेल हो रहा है कुछ, तो सेल वाला पार्ट कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दूंगा, ये सेल्स है। ठीक है, एक तो फिनिश गुड से कुछ सेल हो रहा है और बाकी कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो मैंने फिर से फिनिश गुड्स में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ था उससे पूछा भाई कि क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है तेरे पास, तो उसने बोला मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 11,250 का। लेकिन फिर वही कहानी है, मुझको पता है कि इस क्लोजिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट छुपा हुआ है ना। अब मुझे इस 11,250 की टोटल वैल्यू की कॉस्ट निकालनी है, कितनी होगी। अब मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है कि ठीक है अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए क्या हमें इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, आओ देखो, मैं ब्लू पेन से अंडरलाइन करूंगा। तो उसने बोला था फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2।
मतलब प्रोसेस 2 से जो माल हमारे पास आया वो जिस प्राइस पे आया उसी प्राइस पे मुझको फिनिश स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास प्रोसेस 2 से कहां आया सामान, ये आया, ये देखो प्रोसेस 2 से ये सामान आया। तो अब मुझे वही सोचना है कि अगर 1,12,500 की, अगर 1,12,500 की वैल्यू कॉस्ट में इतनी आती है तो 11,250 की वैल्यू कितनी आएगी, बस यही मुझे दिमाग लगाना है। समझ गए आप यूनिटरी मैथ्स? तो आओ स्टार डाल के लिखो, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट एट विच गुड्स या इनपुट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ही मैंने थोड़ा सा लिख दिया एक बार क्लियर करने के लिए। तो मैंने क्या बोला, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला भाई 1,12,500 की वैल्यू पे कॉस्ट कितनी बन रही है, 75,750 की। तो 11,250 की वैल्यू पे कितनी कॉस्ट बनेगी ये मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, तो सिंपली 10 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 7575। क्लियर? दिस कैलकुलेशन इज क्लियर? आओ लिख लो इसको, 7575। वंस आपने ये निकाल लिया तो बैलेंसिंग फिगर में आपको छुपा हुआ प्रॉफिट पता लग जाएगा कितना है, 3675। पहले इतनी कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए। अच्छा सर, फिर सवाल ने एक चीज और बोली थी कि हमने सेल्स करी 1,40,000 की, तो सेल्स की फिगर यहां लिख दूं 1,40,000 टोटल में, है ना। वही स्टॉक वाला क्या बोलेगा कि 1,40,000 में माल बिक गया, तो वो अपने पास 1,40,000 यहां पे दिखाएगा। ठीक है, अब वही बात है कि इस 1,40,000 की कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत सिंपल है, यहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। प्रोसेस 1 और 2 में मेहनत इसलिए करनी पड़ी थी, वहां पे हमें ट्रांसफर प्राइस की कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, पर यहां पे तो उसने सेल्स की वैल्यू दे ही रखी है, तो यहां पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। आप पहले कॉस्ट का कॉलम टोटल कर लो, 90,000 आ रहा चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर में देख लो कितना बच रहा है, ये 90,000 माइनस 7575, तो 82425 ये मेरा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया, तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, इसमें कितना आएगा 57575, 57575। ठीक है, यस सर ये भी ठीक है। अच्छा, अब आप अपना सारा कॉलम्स टोटल करके क्लोज करो, तो प्रॉफिट का कॉलम पहले टोटल करते हैं, टोटल आ रहा है 61,250। ठीक है, तो बैलेंस कितना बच के आ रहा है, 16,250। सिमिलरली इसका टोटल करो 1,51,250, बैलेंस इतना ही बचना चाहिए, 16,250। तो ये क्या है बच्चों, ये है प्रॉफिट, यहां तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा, दिस इज प्रॉफिट, और ये है आपका, दिस इज द फाइनल प्रॉफिट। तो मैनेजमेंट इतनी मेहनत कर क्यों रहा था पता है आपको, मैनेजमेंट क्यों इतनी मेहनत करने में लगा हुआ था, इतने सारे अकाउंट बना के ये निकालने के लिए, ये है एक्चुअल प्रॉफिट। किसका, कंपनी का, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। इसके अलावा जो भी ऊपर के अकाउंट्स में प्रॉफिट आए वो सब नकली प्रॉफिट थे, दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट, ये हम निकालना चाहते थे। तो मैनेजमेंट का इतना मेहनत करने का मकसद ये था कि अब वो ये निकाल पाए। ठीक है, तो आप मैनेजमेंट हो भाई, आप सीए बनोगे तो आप कोई ऐसे छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स और प्रोसेस में थोड़ी काम करोगे, आप बड़े लेवल पे काम करोगे, कंपनी के ओवरऑल लेवल पे काम करोगे, तो आपको ये काम करना होगा। ठीक है, आपको मैनेजमेंट की सहायता करनी है,
ठीक है, तो ये था आपका सवाल, बेहद ही प्यारा सवाल था, बेहद ही प्यारा सवाल था। ठीक है, तो वैसे प्रैक्टिकली तो चैप्टर क्लोज हो गया आपका, खत्म हो गया। इसके अलावा आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया है। किसका कॉन्सेप्ट बच गया है? ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो फटाफट से ऑपरेशन कॉस्टिंग थ्योरी है, 3-4 इसमें एरो पॉइंट्स लिखवाऊंगा और आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप लिख लो ब्रैकेट में कि ये थ्योरी, इससे आप थ्योरी का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आएगा अगर आया भी तो। ठीक है, तो फटाफट से मेरे साथ साथ लिख लो, जल्दी से आपको मैं फ्री कर देता हूं फिर लिखवा के।